गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपने चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक पूरा ट्रेनिंग मॉडल आपके लिए स्टार्ट किया है। अगर मैं बोलूँ तो एक पूरी सीरीज़ जो है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैंने स्टार्ट की है। ऐसा नहीं है कि मेरे इस चैनल पे पहले डायरेक्ट सेलिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की पहले काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी डली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक इस टाइप की ट्रेनिंग जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सहयोग देगी, उसके लिए मैंने इस ट्रेनिंग मॉडल को, इस सीरीज़ को तैयार किया है, जिसमें अभी मेरा ये 3rd वीडियो है और पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बात की थी वो किया था कि जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आते हैं तो पहला काम जो आपको करना है वो सही कंपनी का चुनाव करना है। और दूसरा, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का चुनाव कर लें तो 2 से 3 साल का माइंडसेट लेके कम से कम आएँ। और दूसरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो बताया मैंने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कि आपको कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए, और साथ में कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो वापस मेरे चैनल पर जाइए, पहले इन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 3rd वीडियो देखिए। और अगर आप पहले 2 वीडियो देख चुके हैं तो 3rd वीडियो आपके बीच में है, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं सबसे बड़ी जो चीज़ आपको एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि अब आपने अगर वो 2 वीडियो देख ली हैं और 2 वीडियो देखने के बाद अब आप एक मन बना चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली बिल्ड करने के लिए, तो आज आपके बीच में मैं एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे ट्रेनर जो हैं वो बात करने में, चर्चा करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं आपको इस बारे में गाइड नहीं करना चाहते हैं, और ख़ासकर आपके जो सीनियर लीडर हैं वो बहुत कम होंगे जो इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये आपके लिए, एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो मैं आज आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल अनुभव जो इतने सालों का है वो ये बोलता है कि स्टार्टिंग फेस में इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम बिल्ड करना चाहिए। जी हाँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फेस में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फेस में इसको पार्ट टाइम, इस बिजनेस को आपको बिल्ड करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर अपने डाउनलाइन से कुछ गलतियां जो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जॉब कर रहा है, या अगर कोई व्यक्ति अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो उसकी जॉब या उसके बिजनेस को छुड़वा के वो बोलते हैं कि आप फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। अगर आपका अपलाइन लीडर या आपका कोई ट्रेनर अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई फुल टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, तो मैं ये मानता हूँ कि वो बिल्कुल गलत आपको सलाह दे रहा है। क्योंकि मेरे इतने सालों का अनुभव ये कहता है कि जिस व्यक्ति ने भी स्टार्टिंग के अंदर अपनी जॉब या अपने बिजनेस को छोड़ के इस बिज़नेस को बिल्ड करने की कोशिश की है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और एकदम से ग्रोथ ना आने के कारण बहुत सारे लोग जो ये गलती करते हैं उनको काफ़ी नुकसान इस इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो ऐसे लीडर्स की बिल्कुल बात मत मानिए। जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस छोड़ दीजिए और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिपेंड होकर आप काम कीजिए, 100% डायरेक्ट सेलिंग को दीजिए, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को कीजिए, तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। उसकी बात को आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है। अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करना है, क्योंकि जॉब के अंदर शाम के टाइम आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, सुबह थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वरना मेरा मानना यह है कि हफ्ते में एक दिन एक छुट्टी जरूर मिलती है। बहुत सारे लोगों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, उस 1 दिन की छुट्टी में भी आप बहुत बड़ा बिजनेस जो है बिल्ड कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि स्टार्टिंग में जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी टीम नहीं होती है। फुल टाइम कब करना चाहिए? जब आपके पास बहुत बड़ी टीम हो जाए। उसको संभालने के लिए आपको मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स देने के लिए हर जगह, हर स्टेट, हर शहर के अंदर अगर जाना हो, उस वक्त पे हम कहते हैं कि भाई आप फुल टाइम कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी अर्निंग भी अगर आपको आ रही है। लेकिन अभी आपको अर्निंग भी नहीं आ रही है और आपके साथ कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, और ऐसे टाइम पे अगर आप फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्टार्टिंग में हो सकता है आप फुल टाइम इसको अडॉप्ट कर लें, इस बिज़नेस को करने की कोशिश करें, लेकिन आपके साथ जो टीम कनेक्ट होगी, हर व्यक्ति अपनी जॉब को नहीं छोड़ेगा, हर व्यक्ति अपने बिजनेस को नहीं छोड़ेगा, और ऐसे में
आपको अगर उनकी मीटिंग देनी है तो या तो शाम का ही आपको टाइम वो लोग देंगे या फिर छुट्टी वाले दिन ही आपको इनवाइट करेंगे कि सर हमारे घर में आके या हमारे क्षेत्र में आके आप मार्केटिंग प्लान कर दीजिए। तो फुल टाइम स्टार्टिंग में करने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बिज़नेस को अगर स्टार्टिंग में स्मार्ट तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करके अगर आप पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं तो ये बिज़नेस आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको परेशानी नहीं होगी। और सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो उत्पत्ति हुई थी या स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में ये पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में ही स्टार्ट हुआ था कि अपने काम के साथ साथ आप एक साइड बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब को छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर आपके जॉब से अगर आपको 20,000 रुपये पर मंथ आ रहा है और अचानक अपनी जॉब को आप छोड़ देंगे तो 20,000 रुपये आपके घर पे खर्चा करने के लिए जो आपकी डेली नीड्स हैं, जरूरत है, उसके लिए 20,000 आपको रेगुलर चाहिए था। अचानक अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम बिल्ड करते हैं और 1% अगर मान लीजिए कि अब ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि एकदम से 20,000 रुपये आपके घर खर्च के लिए जो एक्चुअल में आपको चाहिए वो अगर आपको उस कंपनी से नहीं आता तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी कोई दुकान चला रहे हैं, अगर आपका लीडर ये बोल रहा है अपनी दुकान बंद कर दीजिए, अपना बिजनेस बंद कर दीजिए और आप फुल टाइम इस बिजनेस को कीजिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी पर्सनल राय ये है कि बिल्कुल भी उस व्यक्ति की बात को आपको मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो बिजनेस आज आप अपना कर रहे हैं जिससे आपके फैमिली का पूरा खर्चा चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया जॉब में चलता है, वैसे ही अपनी शॉप से, अपने बिजनेस से जो भी आपका घर का आज की डेट में आमदनी आ रही है उससे आपका घर का खर्चा चलता है। एकदम से हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी का आपने चुनाव किया है उस कंपनी से अगर एकदम इनकम नहीं आएगी तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी। ऐसे में ना तो वो लीडर आपकी मदद करेगा, ऐसे में ना आपकी कंपनी आपको मदद करेगी। और बाई चांस अगर आपने रिस्क ले लिया अपनी जॉब को छोड़ने का या अपनी दुकान को बंद करने का, तो हो सकता है वो जॉब या वो दुकान दोबारा से आपको वो आमदनी ना दे पाए जो अभी तक आपको मिल रही है। या इसके अलावा कोई अदर वर्क भी आप कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस के अलावा अदर अर्निंग सोर्स अगर आपका कोई है तो उसको एकदम से डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर स्मार्ट तरीके से, जैसे मैंने बोला, पार्ट टाइम इस बिजनेस को आपको बिल्ड करना है। बहुत सारे लीडर आपको अपने फायदे के लिए आपको फुल टाइम करने के लिए बोलेंगे कि उस लीडर को अपना फायदा चाहिए। वो आपको बोल देगा कि अपनी जॉब छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस छोड़ दीजिए और फुल टाइम काम कीजिए, लेकिन आपको अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से सोचना है कि अगर आपके घर को 10,000, 20,000, 30,000 जो भी आप कमाते हैं उतने की नीड है तो क्या एकदम से बिजनेस दे देगा? मेरे हिसाब से एकदम से मैक्सिमम लोगों को इतनी इनकम नहीं आती। तो अपनी जॉब, अपने बिजनेस या कोई भी अदर काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। यानी कि अपने रेगुलर काम को बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 5% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसे जरूर होते हैं, जैसे मैं उनमें से था, कि वो अपनी जॉब या अपना बिजनेस का रिस्क ले सकते हैं। अगर आप उन 5% लोगों में आते हैं कि आप अपना जॉब और अपना बिजनेस का रिस्क भी ले सकते हैं और इनकेस अगर आपके साथ कोई आमदनी के रूप में या इनकम के रूप में अगर आपके फैमिली में कोई चैलेंजेस आते हैं, उनको किसी भी तरीके से फेस करने के लिए आप तैयार हैं, उन 5% लोगों के लिए फुल टाइम मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत चैलेंजिंग होता है। मैंने वो फेस देखा है कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो गलतियां की थी वो गलती यही थी कि उसमें एक सबसे बड़ी गलती मिस्टेक ये थी, क्योंकि हर इंसान मिस्टेक करके सीखता है, हर इंसान अपने दिमाग से डायरेक्ट सेलिंग को करने की कोशिश करता है। तो मैंने भी यही गलती की थी। मैंने स्टार्टिंग के अंदर फुल टाइम इस बिज़नेस को करने के बारे में सोच लिया था और मेरी आमदनी उतनी नहीं आती थी जितने मेरे खर्चे हुआ करते थे। तो एक फिल्म आपको याद होगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वही हाल हमारा होता था। और ऐसे में कुछ कर्जे भी मेरे ऊपर हो गए थे, क्योंकि जब आपके घर में आमदनी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से पैसा उठा के आपको अपनी फैमिली का जो खर्चा है या डेली नीड्स जो हैं उनको तो आपको किसी ना किसी रूप में पूरा करना ही है। तो वो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो ऐसे में मैंने कहीं से कर्जा भी उठाया, कुछ ज्वेलरी भी थी मेरे पास, उस ज्वेलरी को भी मुझे किसी के पास गिरवी रखना पड़ा या बेचना पड़ा। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ऐसी गलती आप ना करें। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है, क्योंकि बगैर रिस्क लिए भी जिंदगी में बहुत बड़े काम नहीं होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने ये किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये करें। लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जो लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, उनकी बात एक अलग है। अगर वैसा कोई 5% में है तो वो कर सकता है। या जिनके ऊपर फैमिली की कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर फैमिली की कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं। मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके पास फैमिली की कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अभी स्टडी कंप्लीट की और एकदम से वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं और एज ए करियर उन्होंने अडेप्ट किया और बहुत मेहनत उन्होंने की। उसके साथ भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फैमिली आपसे पैसा नहीं मांग रही है और आपने मेहनत यहाँ पे कर दी और फैमिली आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है। और ऐसे में आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है। या फिर आपने 6, 7, 8 महीने या 1 साल तक का आपका बैकअप है,
आपकी फैमिली में अगर इनकम नहीं आती है तो भी आपकी फैमिली में जो डेली नीड्स हैं या पूरे मंथ का जो खर्चा है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं। वरना मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम ही करना है, फुल टाइम करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और जब ये बिजनेस को धीरे धीरे आप बिल्ड करेंगे तो एक बात को विशेषकर ध्यान रखें कि जब तक घर चलाने वाली इनकम, यानी कि मान लीजिए आप मंथली 20,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, 20,000 रुपये महीना आपके घर के अंदर आता है जॉब या बिजनेस से या जो भी काम आप करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को आपने पार्ट टाइम करना शुरू किया, तो स्मार्ट वर्क क्या है कि 20,000 वहाँ से आ रहा है और पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड करके अगर आपको 5,000 भी आ रहा है तो 5,000 एक्स्ट्रा, यानी 20 वो और 5,000 डायरेक्ट सेलिंग से अगर आ रहा है तो 25,000 में आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो सकती है। धीरे धीरे बिजनेस और बिल्ड होता है। मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग से 10,000 आना शुरू होता है, जॉब से आपको 20,000 आ रहा है, तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 आपके घर में आता है, आपकी लाइफस्टाइल और अच्छी हो सकती है। कई बार लोग ये भी गलती करते हैं कि 20,000 जॉब से आ रहा है और 20,000 डायरेक्ट सेलिंग से आना शुरू होता है तो वो तुरंत जॉब को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, बिल्कुल भी जॉब को छोड़ने की गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस कई बार बहुत स्पीड से चलता है और हो सकता है कि आप 20,000 या 30,000 सैलरी ले रहे थे और आपको 20-30,000 डायरेक्ट सेलिंग से आना शुरू हो जाए, और एकदम से अगर आप रिस्क ले लेते हैं कि 30,000 तो अब मुझे यहाँ से हो रहा है, और किसी कारणवश मान लीजिए कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, मान लीजिए आपके साथ जो लीडरशिप काम कर रही थी वो किसी और कंपनी में चली गई, मान लीजिए किसी लीडर के साथ कोई हादसा हो गया, किसी लीडर को कोई ऐसे दिमाग में बात बैठ गई कि उसने काम करना छोड़ दिया, वो 30,000 का चेक अगर घट के आपका 10,000 आ जाता है, घर में आपको 30,000 चाहिए था, आप जॉब छोड़ चुके हैं, अब 30,000 का चेक 10,000 का आ रहा है और 20,000 आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपकी फैमिली के अंदर चैलेंजेस आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अपनी जॉब से 2 या 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाना शुरू ना कर दें, और जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ यार अब मेरे को फुल टाइम मैं काम करूंगा तभी मेरा बिजनेस और तेजी से बिल्ड हो सकता है, क्योंकि एक बार जब आपकी टीम बड़ी होती है, एक बार जब आपकी आमदनी बड़ी होनी शुरू हो जाती है, मान लीजिए मैं अपने दिमाग से अगर सोचूं कि मान लीजिए मेरे को 30,000 रुपये कहीं सैलरी मिल रही है और डायरेक्ट सेलिंग से अगर मुझे 50-60 हज़ार रुपये एवरी मंथ आना शुरू हो गया लगातार 6-7-8 महीने तक, तो मेरे जैसा इंसान ये सोचेगा यार मैं पार्ट टाइम के अंदर अगर काम कर रहा हूं और मुझे 50-60-70 हज़ार आ रहा है, अगर इस वक्त अगर मैं फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं, अपनी टीम को और ज्यादा टाइम देता हूं, जगह जगह जाके और ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग करता हूं, तो इस 50,000 के चेक को मैं 1 लाख तक ले जा सकता हूं। उस सिचुएशन पे आप अपनी जॉब या अपने बिजनेस को क्विट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप करें। और इसमें एक लास्ट में वीडियो में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब भी आप काम करें या जॉब या बिजनेस में जब भी आप काम करें, तो एक चीज़ जरूर अपनी लाइफ के लिए सिक्योरिटी के तौर पे आप जरूर करें। बहुत सारी वीडियोस में आपने बहुत सारे स्पीकर्स के मुंह से सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको जरूर ऐड ऑन करना चाहूँगा आपके लिए कि जितनी आपकी सैलरी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में भी पैसा कमा रहे हैं तो एक अलग से एक सेविंग अकाउंट आप बनाएं। उस सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे आप डालते रहें। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है या आपका जो आमदनी जो है वो 30,000 रुपये महीना है, एक अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, किसी की 20 हो सकती है, किसी की 30 हो सकती है, किसी की 50 हो सकती है। तो लाइफ में कभी चैलेंज ऐसा आ जाए कि मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डाउनफॉल आ जाए या आपके जॉब में डाउनफॉल आ जाए, या जैसे भी कोरोना चल रहा है बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं है, तो जिन लोगों की जॉब नहीं है, कोरोना में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं और उन्होंने सेविंग्स भी नहीं की हुई है, कोई एफडीज भी आपने नहीं ले रखी है, बैंक में कोई अलग से आपने बैंक बैलेंस भी नहीं बना रखा है, तो ऐसे तमाम लोगों को पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पैसे में से कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते थे, कुछ बैंक बैलेंस बना के रखते थे, आज उनके बैंक में पैसा है तो उनको कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज नहीं आ रहे। तो एक स्मार्ट वर्क क्या होता है? एक स्मार्ट वर्क ये होता है कि मान लीजिए आप 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हो, तो आप इतनी मेहनत करें और इतनी कम से कम सेविंग करना शुरू करें आपके अकाउंट के अंदर कि 6 महीने का आपका जो इनकम है उसका 6 टाइम पैसा जो है वो आपके बैंक में हो। मान लीजिए आप 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं तो 1,80,000 या 2 लाख के आसपास आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो। वो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि वो आपके अकाउंट के अंदर रहे, कि बाई चांस आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, 6 महीने अगर आपकी जॉब छूट जाती है या 6 महीने आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, तो वो 30,000 रुपये एवरी मंथ उस अकाउंट से निकाल के आप अपने 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। और 6 महीने में या तो अच्छी जॉब मिल जाएगी या 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस जो है वो ढंग से आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे लोग भागना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे खर्चे लोग करने शुरू कर देते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो
उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो 6 महीने का जो एक टाइम फ्रेम है, 6 महीने की जो सेविंग्स हैं, ये आप सभी लोग जरूर करेंगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। जितनी आप जॉब से पैसा कमाते हैं उसका 6 टाइम मल्टीपल होकर पैसा जो है वो आपके अकाउंट के अंदर होगा। तो कहीं आपको राहत मिलेगी। 6 महीने अगर किसी कारण से आपका काम ना भी चले तो उस पैसे से आप अपने घर को बहुत आराम से चला सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का ये 3rd वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको एक चीज़ बता दी है कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, अगर आप स्टूडेंट हैं, घर का अगर कोई फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल टाइम इसको कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम करते हैं और आपके पास इतनी अर्निंग सोर्स है, इतनी सेविंग्स है कि आराम से आपका घर का खर्चा जो है वो 5-6 महीने तक बड़े आराम से चल सकता है, तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। या फिर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जीवन में आप रिस्क ले सकते हैं, वो हिम्मत आपके अंदर है और मेहनत करने के बाद वहां तक आप पहुंच भी सकते हैं। अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। वरना मेरा मानना यह है कि स्टार्टिंग में जब तक आपकी इनकम से 3 या 4 गुना लगातार 6 से 8 महीने तक आपके अकाउंट में आपका बिजनेस के माध्यम से पैसा ना आए, तब तक इस बिजनेस को फुल टाइम करने की गलती आप ना करें। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर हैं जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, वो अपने कोर्सेज में यही सब चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है। और अल्टीमेट अगर आप रिजल्ट देखेंगे 20-20, 30-30,000 रुपए देने के बाद भी बहुत सारे लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूं जिन्होंने कुछ नहीं सीखा। उससे बढ़िया आप यूट्यूब पे फ्री के अंदर वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेनर हैं, उन्होंने वीडियो डाल रखे हैं, उनकी वीडियोस देखिए। क्योंकि ऐसे कोर्सेज अगर आप लेते हैं जो कहते हैं हम आपको रातों रात अमीर बना देंगे या हमारी वीडियो देखने के बाद बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे या बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाएंगे, ये सब बकवास है। सिस्टम से ही बिजनेस चलता है और एक रेशियो होती है, उतनी % सफलता हर इंसान को मिलती है। कुछ गलतियां आप करते हैं, वो सारी धीरे धीरे हमें आगे की सीरीज, आगे की वीडियोस में मैं आपको दूंगा। तो चलते चलते एक रिक्वेस्ट अगेन करूंगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और पहले 2 वीडियो अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि इस कोरोना टाइम के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उन चीज़ों को सीख के आप अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।